वन वन फंक्शन इसका मीन्स है, वन वन का मीन्स है कि एक का एक के साथ इमेज बनना चाहिए, तो एक एक ही फलन होगा। तो फार्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि फार्मूला तब लगाते हैं जब अपरिमेय समुच्चय हो। तो पहले मैं आपको परिमेय समुच्चय के लिए सिखा देता हूं। यहाँ पे लिख लो, जब समुच्चय परिमित हूं, जो समुच्चय कैसे हूं, परिमित हूं, तब नंबर 1 सभी स्टूडेंट तीर आरेख समझ लें। परिमित समुच्चय अगर हैं तो तीर आरेख से आपको प्रश्न मिलेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, यहाँ पे ए बी सी हो गया। तो अगर आपको ऐसा मिलता है डायग्राम, ऐसा अगर डायग्राम मिलता है तो एफ क्या हो जाएगा, एक एक ही फलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, एफ एक एक ही फलन है। मैं समझा दूंगा, एफ क्या है, एक एक ही फलन है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 1, या फिर ये देख लीजिएगा, एक एक ही का मतलब होता है एक का एक के साथ। ये जो हिंदी लिखी है इसका मतलब क्या होता है, एक एक ही का मतलब होता है एक का एक के साथ, एक का एक के साथ प्रतिबिंब, एक का एक के साथ प्रतिबिंब होना चाहिए, होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सभी विद्यार्थी इसको कहीं ना कहीं लिख लें। एक एक ही का मतलब यही होता है, एक का एक के साथ प्रतिबिंब होना चाहिए। तो अगर ऐसा है डायग्राम में, एक का एक के साथ प्रतिबिंब है तो एक एक ही फलन है। तो देखिए, 1 का केवल एक प्रतिबिंब है ए, 2 का बी है, एक प्रतिबिंब है केवल। देखिए 2 का एक है और कोई नहीं है 2 का। 2 का अगर बी होता या 2 का ए होता प्रतिबिंब, 2 का 2 प्रतिबिंब होता तो एक एक ही नहीं होता। यहाँ पे बोला है एक का एक के साथ प्रतिबिंब होना चाहिए। तो 1 का एक प्रतिबिंब है, 2 का एक प्रतिबिंब है, 3 का एक प्रतिबिंब है, तो फलन क्या है, एक एक ही फलन है। समझ में आ गया भाई। अगला उदाहरण देखिएगा, अगला उदाहरण, एक का एक के साथ प्रतिबिंब अगर है तो एफ क्या है, एक एक ही फलन है। ये देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं, अब बताइए, ये एक एक ही फलन है क्योंकि इस अवयव का एक प्रतिबिंब है। देखिए इस अवयव का एक प्रतिबिंब है, इसका भी एक है, इसका भी एक, हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब है। तो एफ क्या है, एक ही फलन है। अगर एक अवयव का एक प्रतिबिंब है तो एफ क्या है, एक ही फलन है। समझ गए। नंबर 3 देखिए उदाहरण, ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा जिससे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये बताइए, एक ही फलन है, इस तरीके से डायग्राम दे देगा और आपसे पूछेगा एक ही फलन है। तो देखिए चेक करिए, एक का एक के साथ होना चाहिए प्रतिबिंब, तो एक ही फलन होगा। तो इसका अगर देखें तो एक प्रतिबिंब है, इसका अगर देखें तो एक प्रतिबिंब है। इन दोनों का देखिए, अगर इन दोनों का देखें तो ये प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है। ये देखिए 2 का एक प्रतिबिंब नजर आ रहा है। अगर 2 का एक प्रतिबिंब है तो एक ही नहीं है। ठीक है, एक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। 2 का एक या फिर 3 का एक प्रतिबिंब है तो एक ही नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 का
एक प्रतिबिंब है तो एफ एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है। समझ में आ गया, एफ एक एकी नहीं है। नंबर 4 पे आते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ये बताइए एक ही फलन है या नहीं, जल्दी बताइए। नहीं है, क्यों? क्योंकि इन तीन का एक प्रतिबिंब बन रहा है। मैंने क्या बोला है परिभाषा में, एक का एक के साथ प्रतिबिंब बनना चाहिए तभी एक ही फलन होगा। तो यहाँ पे तीन का एक प्रतिबिंब बन रहा है भाई। दो का अगर एक के साथ प्रतिबिंब बन रहा है तो भी एक ही नहीं होगा, अगर तीन का एक प्रतिबिंब बन रहा है तो भी एक ही नहीं होगा, चार का एक प्रतिबिंब बन रहा है तो भी एक ही फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे तीन का एक प्रतिबिंब बन रहा है तो इसलिए एक ही नहीं है फलन। तो एफ एक ही नहीं है, एक का एक के साथ बनना चाहिए प्रतिबिंब, तो माय डियर स्टूडेंट एक ही हो जाएगा फलन। पी और क्यू मैंने ले लिया। बताइए भाई, ये एक ही फलन है? क्यों? क्योंकि इस अवयव का एक प्रतिबिंब है, इस अवयव का एक प्रतिबिंब है, इस अवयव का एक प्रतिबिंब, हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब दिख रहा है। अगर हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब दिख रहा है तो यह क्या है? एक ही फलन है। तो ऐसे करके आपको समझ लेना है, ठीक है। ये मैंने समझाया आपको, समुच्चय परिमित हो तब ऐसे करके प्रश्न मिलता है। अगर समुच्चय अपरिमित हो तो उसके लिए फार्मूला बनाया गया, उसके लिए क्या बनाया गया? फार्मूला बनाया गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जब समुच्चय अपरिमित हो, जब समुच्चय क्या हो? अपरिमित हो, तब फार्मूला आपको ध्यान रखना है क्या होता है? fx1 बराबर fx2। फिर अगर f क्या एक ही है तो दोनों तरफ से f हट जाता है। फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग करेगा आगे वाले समुच्चय में अगर प्रतिचित्रण मिलता है f such that a tends to b, ये प्रतिचित्रण मिल रहा है तो x1 x2 आगे वाले समुच्चय में बिलोंग करेंगे। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर f क्या है? एक ही फलन है तो दोनों तरफ से f हट जाता है, x1 बराबर x2 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उदाहरण से क्लियर करवाता हूं। आपको प्रतिचित्रण मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? प्रतिचित्रण मिलेगा f such that n tends to n, और fx बराबर दे देगा 2x + 1, इतना दे देगा और पूछेगा f एक ही है या नहीं, ऐसे करके पूछेगा एक ही है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला है? फार्मूला लगा लीजिएगा। यहाँ पे जो समुच्चय दिख रहे हैं अपरिमित हैं, n और n प्राकृतिक संख्या का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी। अगर अपरिमित समुच्चय है तो भाई फार्मूले से आपको लगाना है, अगर परिमित समुच्चय मिलते हैं तब आपको तीर आरेख से लगाना होता है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है? fx1 बराबर fx2, ये फार्मूला है। अब fx1 का मान यहाँ से निकाल के रखिए, fx2 का मान भी यहाँ से निकाल के रखिए, 1 से 1 चला गया तो कितना मिल गया मेरे को? 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया तो x1 बराबर x2 आ गया। और यहाँ पे क्या लिख देना है? फॉर एवरी x1 कामा x2 किस में बिलोंग करेंगे? जल्दी बताइए। आगे वाले समुच्चय में करेंगे, आगे वाले समुच्चय में। पहला समुच्चय होता है x के लिए, तो इसीलिए आगे वाले समुच्चय में बिलोंग करेंगे।
ठीक है, पहला जो समुच्चय होता है यहाँ से प्रांत, x के सभी संभव मानों को क्या बोलते हैं, प्रांत। तो इसीलिए x जो भी होगा यहाँ पे दो अवयव है पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेंगे। तो ये मेरा आ गया बराबर। यहाँ पे देखिए फार्मूले में मैंने क्या बोला है, अगर बराबर आता है तो f क्या होता है, एक एक ही फलन होता है। यहाँ पे बराबर आ गया तब आप बोल सकते हो कि ये एक एक ही फलन है, लेकिन मैंने चेक नहीं किया। चेक करके बताओगे ये बराबर आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैंने कैलकुलेशन की तो बराबर आ गया, अब आपको चेक करना है कि बराबर आएगा या नहीं। कैसे पता करोगे बराबर आएगा या नहीं, ऐसे करके चेक होता है। मैंने कहा आपसे पहले वाले समुच्चय से दो अवयव ले लो, यहाँ पे तो बहुत सारे अवयव मिलेंगे। तो अगर n मिलता है आपको n, तो 1 और 2 पे चेक करना है। तो x का मान अगर 1 लेता हूँ, x का मान अगर 1 लेता हूँ, फिर फलन का मान निकालता हूँ। रखिए यहाँ पे 1, 2 एकम 2 और 1 3। अगर मैं x का मान 2 लेता हूँ कैपिटल N से, तो f 2 निकालिए। तो यहाँ पे रखिए 2 दूनी 4 और 1 5। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ETC लिख दूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मान मिल जाएंगे कैपिटल N से, बहुत सारे। लेकिन मैंने बोला है 2 पर काम करिए, पता लग जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। तो देखिए अगर अलग अलग मान आए, अगर फलन के अलग अलग मान आए तो यहाँ पे बराबर आएगा। सेम टू सेम अगर मान आए, सेम टू सेम अगर फलन के मान आए तो यहाँ पे बराबर नहीं होगा। अगर बराबर यहाँ पे नहीं होगा तो फलन एक एक ही नहीं होगा। यहाँ पे अलग अलग फलन के मान आए हैं तो f क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। तो f एक एक ही फलन है, f क्या एक एक ही फलन है। समझ में आ रहा है। एक उदाहरण और लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा भाई। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रति चित्रण आपको मिलेगा f such that r tends to r, ठीक है। fx के बराबर x स्क्वायर मिलता है, तो f एक ही है या नहीं। चलिए भाई, ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, अपरिमेय समुच्चय हैं। जब अपरिमेय समुच्चय हैं तब आपको सवाल को कैसे लगाना है, फार्मूले से। तो फार्मूला जानते हो क्या होता है, fx1 बराबर में fx2, ये फार्मूला होता है। अब मेरे को लास्ट लाइन x1 बराबर x2 ये अगर मिल रही है तो एक एक ही फलन हो जाएगा, और नॉट इक्वल मिल रहा है तो एक एक ही फलन नहीं होगा। तो fx1 का मान, fx2 का मान यहीं से निकालिए। तो यहाँ पे वर्ग दिख रहा है, दोनों तरफ दिख रहा है। जब आप 10th में थे, रूट मिलता था एक साइड या फिर दोनों साइड, तो दोनों बच्चों का वर्ग करते थे रूट हटाने के लिए। जब यहाँ पे वर्ग मिला है तो वर्ग हटा दो, जरूरत पड़ती है तो वर्ग करते हैं और जरूरत नहीं पड़ती है तो हटा भी देते हैं। तो यहाँ से वर्ग हटा दीजिए, तो x1 बराबर x2 आ गया। फॉर एवरी x1 कामा x2 किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले समुच्चय में। यहाँ पे बराबर आ गया। आगे अब चेक करना है, ये तो कैलकुलेशन से बराबर आया, अभी चेक नहीं हुआ है। जब चेक करेंगे अगर उसके बाद ये बराबर आता है यहाँ पे, तो एक एक ही फलन होगा। समझ में आ रहा है। अगर बराबर नहीं आता तो एक एक ही नहीं होगा। तो मैं चेक करता हूँ, मैंने क्या बोला है, x के मान यहाँ से लेना है। अगर आपको r दिखता है या फिर i दिखता है या फिर z दिखता है, तो आपको क्या करना है, 1 या -1 लेना है, इतने से काम हो जाएगा। r i z मिलता है प्रति चित्रण में, r या i या z मिलता है तो 1 और -1 पे काम करिए, ठीक है। पता चल जाएगा कि फलन के मान सेम निकलेंगे या डिफरेंट निकलेंगे। तो यहाँ पर r है, इसीलिए मैं 1 और -1 x का मान लूँगा, ठीक है। वैसे तो r अपरिमेय समुच्चय है तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। आप बहुत सारी संख्याओं पे काम मत करिए, केवल इन 2 संख्याओं पर काम करिए, इतने से ही पता चल जाएगा। तो x का मान मैंने लिया 1, अब फलन का मान निकालिए। तो जैसे ही यहाँ पे रखता हूँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
x का मान -1 ले लीजिएगा, और कहाँ से ये x का मान ले रहे हैं, पहले वाले समुच्चय से, ठीक है, बिलोंग्स टू R कर दो, तो f -1। अगर मैं -1 यहाँ पे रखूँ तो -1 का वर्ग कितना आया, प्लस, ठीक है, ET लिख दीजिएगा, बहुत सारी संख्या मिलेंगी इसमें से, पहले वाले समुच्चय से। तो मैंने 2 पर आपको बताया, चेक करिए, पता लग जाएगा बराबर आएगा या नहीं। अब यहाँ पे फलन के मान कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। अगर फलन के मान सेम दिख रहे हैं तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। जब नॉट इक्वल आएगा तो f क्या होगा, एक एकि फलन नहीं होगा, एक एकि फलन नहीं है। समझ में आ रहा है, एक एकि फलन नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, अब 2 उदाहरण से आपको पता चल गया है कि कैसे मुझे चेक करना होगा जब प्रश्न आता है एक एकी के लिए, ठीक है। अगर परमेय समुच्चय मिलते हैं तो तीर आरेख से आपको चेक करना है, अगर अपरमेय समुच्चय मिलते हैं तो फार्मूले से आपको चेक करना है कि एक एकी फलन होगा या नहीं। क्लियर हुआ, पहले ये बताइए।